हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे क्लास 11th के पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 6 जिसका नाम है द जुडिशरी। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ चैप्टर इस बुक के कंप्लीट कर लिए हैं, जो आप हमारे चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर द जुडिशरी। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि हमने गवर्नमेंट के 3 पार्ट्स देखे थे। सबसे पहले हमारा लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो हम एग्जीक्यूटिव के बारे में पढ़ चुके हैं, लेजिस्लेचर के बारे में पढ़ चुके हैं। अब जो हमारा चैप्टर है ये वाला, ये हमारा जुडिशरी से रिलेटेड है। तो जो हमारी लेजिस्लेचर होती है वो लॉ बनाने का काम करती है, लॉ को इम्प्लीमेंट करने मतलब जनता तक पहुंचाने का काम हमारे एग्जीक्यूटिव करती है। देन अगर जनता उस चीज को ना माने या कुछ गलत हो रहा है किसी के साथ, तो उस चीज को पनिशमेंट देने या सही करने का काम हमारी जुडिशरी करती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। What is the judiciary? The judiciary is the one of 3 main organs of the government. Government के 3 मेन ऑर्गन होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो इसमें से जो जुडिशरी होती है वो भी मेन ऑर्गन होती है हमारी गवर्नमेंट का। ठीक है। इट्स प्राइमरी रोल इज टू इंटरप्रेट एंड अप्लाई द लॉ। मतलब जितना भी लॉ है वो हमारे देश में पूरा कॉन्स्टिट्यूशन माना जाए, हमारे देश के सभी नागरिक सारे लॉज कानून को माने, ये सब कुछ कौन करता है? ये हमारी जुडिशरी देखती है कि सभी लोग मान रहे हैं कि नहीं, और अगर कोई नहीं मान रहा उसको पनिशमेंट देकर जस्टिस किया जाए, न्याय किया जाए सभी के साथ। ये काम हमारी जुडिशरी करती है। ठीक है। थिंक ऑफ इट एज द रेफरी इन द गेम ऑफ गवर्नेंस। मतलब गवर्नेंस की गेम में इसको रेफरी की तरह देखा जाता है। मतलब कोई भी काम हो रहा है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को कोई मान रहा है या नहीं मान रहा है, ये सब कुछ कौन देखता है? हमारी जुडिशरी देखती है। और उसे पनिशमेंट देनी है या नहीं देनी है, क्या करना है उसके साथ, ये सब कुछ हमारी जुडिशरी करती है। ठीक है, मतलब सिंपल जस्टिस करने का काम हमारी जुडिशरी करती है। चलिए, why do we need an independent judiciary? हमें एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी क्यों चाहिए होती है? सबसे पहले टू अपहोल्ड द रूल ऑफ लॉ। मतलब लॉ से बड़ा कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान देश के अंदर नहीं होना चाहिए। अगर हमें ऐसा करना है तो उसके लिए हमें इंडिपेंडेंट जुडिशरी चाहिए। ठीक है, रूल ऑफ लॉ लाने के लिए। उसके बाद टू सेव गार्ड अवर राइट्स। ये क्वेश्चन उठ के आता है, प्लीज इसे लाइन वाइज याद कर लीजिएगा इसके पॉइंट्स। सबसे पहले रूल ऑफ लॉ लाने के लिए हमें इंडिपेंडेंट जुडिशरी चाहिए, और हमारे राइट्स जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है, अगर जुडिशरी नहीं होगी तो हमारे राइट्स सेफ नहीं होंगे। कोई भी सरकार आके क्या कर देगी, हमसे वो राइट छीन लेगी। इसीलिए हमें इंडिपेंडेंट जुडिशरी चाहिए ताकि हमारे राइट्स क्या हो, सेफ हो। समझे आप? ठीक है। टू सेटल डिस्प्यूट्स। डिस्प्यूट्स मतलब लड़ाई झगड़ा, अगर किसी भी सरकार के बीच, सेंटर में, स्टेट के बीच, किसी के भी बीच लड़ाई झगड़ा हो रहा है, वो सब कुछ सुलझाने का काम कौन करती है? हमारी जुडिशरी करती है। तो चलिए चलते हैं आगे। द स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन जुडिशरी। इंडियन जुडिशरी का स्ट्रक्चर क्या होता है? सबसे पहले हमारी सबसे बड़ी जो कोर्ट होती है, सुप्रीम कोर्ट होती है। ये पूरी इंडिया में एक ही होती है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन सबसे ज्यादा फाइनल होता है, और सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर होती है। मतलब टॉप पे हमारी कौन है? सुप्रीम कोर्ट है। उसके बाद हमारी आती है हाई कोर्ट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के बाद हमारी आती है हाई कोर्ट। उससे नीचे हमारी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आती है, और उससे भी नीचे हमारी सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स आती हैं। ठीक है, मतलब सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद हमारी हाई कोर्ट, उसके बाद हमारी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उसके बाद हमारी सब ऑर्डिनेट जो छोटी छोटी कोर्ट्स होती है। ठीक है, मतलब सबसे छोटी छोटी, फिर उससे बड़ी एक, मतलब बड़े छोटे से क्षेत्र को लेकर, एक छोटे से एरिया को लेकर हमारी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बनाई जाती है, जिला लेकर। ठीक है, उसके बाद हमारी आती है हाई कोर्ट जो हर स्टेट में होती है। उसके बाद आती है हमारी सुप्रीम कोर्ट जो पूरे इंडिया में एक ही होती है। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। और ये बनाने के लिए आता है कि सबसे बड़ी कोर्ट कौन सी है, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। प्लीज याद कर लेना नाम, सुप्रीम कोर्ट, देन हाई कोर्ट, देन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड देन सब ऑर्डिनेट कोर्ट। ठीक है,
द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है इंडिया की, ये एपेक्स कोर्ट होती है, मतलब इससे बड़ी कोई भी कोर्ट नहीं होती, इनके सारे डिसीजंस फाइनल होते हैं, इन्होंने जो बोल दिया सो बोल दिया, समझे। इट कंसिस्ट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड 33 अदर जजेस। हमारे सुप्रीम कोर्ट के अंदर कौन कौन होता है, एक चीफ जस्टिस होते हैं जिनको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहा जाता है, और 33 और अदर जजेस होते हैं, ठीक है। और जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं वो इन सबको चुनते हैं, ठीक है। 33 जजेस को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कौन चुनता है, हमारे प्रेसिडेंट चुनते हैं, ठीक है। The law declared by the Supreme Court is binding on all courts in India। मतलब अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी चीज बोल दी तो और जितने भी कोर्ट्स हैं इंडिया में वो उन सबको वो बात माननी पड़ेगी, ठीक है। तो मतलब इनके डिसीजन फाइनल होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारी पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट क्या होते हैं, सबसे पहले इनका ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन होता है, जो पावर होते हैं जहां तक ये लोग न्याय कर सकते हैं उसको हम ज्यूरिसडिक्शन कहते हैं, ठीक है। सबसे पहले इनका ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, इनका सबसे मेन काम होता है कि सेंटर में, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट में और स्टेट गवर्नमेंट में अगर कोई लड़ाई हो रही है तो उसको सुलझाना इनका काम होता है, ये ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन इनका होता है, ठीक है। फिर अब होता है अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन, मतलब कहीं भी आप सबसे पहले गए सबऑर्डिनेट कोर्ट में, सबऑर्डिनेट कोर्ट में आपको न्याय नहीं मिला, फिर आप गए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आपको न्याय नहीं मिला, फिर आप गए हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट में आपको न्याय नहीं करा, फिर आपने कहाँ अपील किया, सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट क्या है, सबसे हाईएस्ट पावर है जहां पे आप अपील कर सकते हो। तो इनका ज्यूरिसडिक्शन कहाँ तक है, कोई भी अपील इनके पास आती है ये उन पर न्याय कर सकते हैं, ये इनका अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन होता है, ठीक है। एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन, प्रेसिडेंट को अगर किसी भी चीज के लिए समझ नहीं आ रहा कि कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है या नहीं है, तो ये किसकी एडवाइस ले सकते हैं, हमारे प्रेसिडेंट एडवाइस ले सकते हैं सुप्रीम कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले सकते हैं। तो ये इनका एडवाइजरी फंक्शन हो गया, एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन हो गया कि ये प्रेसिडेंट को एडवाइस देते हैं, ठीक है। फिर होता है इनका रिट ज्यूरिसडिक्शन, हमने पढ़ा था ना हमारे फंडामेंटल राइट वाले चैप्टर में, हमने पढ़ा था कि अगर हमारे राइट्स को कोई भी छीनता है तो हम सुप्रीम कोर्ट में जाके अपील कर सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, रिट पास करती है। बहुत सारे लॉज होते हैं जो हमने फंडामेंटल राइट वाले चैप्टर में पढ़े थे, वो सारे रिट पास करने की शक्ति किसके पास होती है, हमारी सुप्रीम कोर्ट के पास होती है, ये इनका रिट ज्यूरिसडिक्शन होता है। आई होप आप समझ गए होंगे। और इनकी पावर्स पूछी जाती हैं, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन जिसमें ये डिस्प्यूट खत्म करते हैं, एपीलेट होता है जो भी अपील करता है वो करते हैं, एडवाइजरी एडवाइस देने का काम करते हैं, रिट पास करने का काम भी ये करते हैं। तो हम अपना पार्ट 1 यही खत्म करते हैं, पार्ट 2 इससे भी इंटरेस्टिंग होने वाला है। स्टे ट्यून्ड विद द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अच्छी लगी हो वीडियो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। थैंक यू।